आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बिना दौड़ वाली जॉब। मतलब कि कोई भी फिजिकल जो होता है उसमें दौड़ जो होता है वह काफी इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन इस जॉब में जो है आपकी कोई भी फिजिकल तो होगी लेकिन इसमें क्या है आपकी दौड़ नहीं होगी। तो भाई ऐसी कौन सी वैकेंसी जो है आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्वीट किया गया है जनता दल यूनाइटेड पे, जो आपका यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो है बिहार में 10,332 पद की स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। अब स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आपका 10 दिन में आ जाएगा, वैकेंसी आने तक आपका 1 से 2 महीने लगेगा, ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो है आपका सिपाही से लेके डीएसपी तक का पद जो है शामिल है। आप लोगों ने ईएसआई का नाम सुना होगा, ईएसआई जो है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। मतलब कि बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत 2019 में ये जो है आप देख रहे नोटिफिकेशन, यह 2019 का है, ठीक है, जिसमें आपका ईएसआई की जो वैकेंसी थी आई थी, जिसमें आपका टोटल 212 सीट था। कितना सीट था? मात्र 212 सीट था। तो अब कम सीट था तो कट ऑफ भी क्या होता होगा? ज्यादा जाता होगा। तो कट ऑफ जो है हम आगे चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपकी एग्जाम जो होती है वह पीटी होता है, मेंस होता है, जैसे कि दरोगा में आपका होता है पीटी मेंस फिर फिजिकल होता है, ठीक है। इसमें आपका होता है पीटी मेंस फिजिकल होती है, लेकिन नाम मात्र की फिजिकल होती है, और उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें एक इंटरव्यू शामिल है। अब इंटरव्यू का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में आता है कहीं इंटरव्यू जो आपका बीपीएससी लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपके इंटरव्यू में सिर्फ आपके बारे में उन्हें जानकारी चाहिए होती है कि आप किस नेचर के हैं, यही सब उन्हें जानना होता है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं पीटी की। तो इसका जो पीटी का एग्जाम होता है आपका, पीटी का जो एग्जाम होता है उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहता है 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स का इसका क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, और टाइमिंग क्या होती है तो 2 घंटे, ठीक। जिसमें अगर जनरल के बच्चे हैं तो उन्हें कम से कम 80 क्वेश्चन सही करके आना है। कितना? 80 क्वेश्चन जो है उनमें वहां जो है आपको सही करके आना है। इसमें जो है आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के आसपास असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि जिन्हें 30% से कम मार्क्स आया वो जो है आप मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब मेंस के एग्जाम में आपका क्या होता है कि मेंस में अगर हम देखें बिहार एसआई की बात करें, ठीक है, बिहार एसआई की बात करें तो इसमें आपका मेंस में 2 पेपर होता है। एक तो आपका जीके जीएस होता है और दूसरा आपका हिंदी हो जाता है। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ईएसआई के मेंस में भी आपका 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का रहता है और 2 आवर का रहता है, यानी 2 घंटे का रहता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है आपका कोई हिंदी के पेपर की या फिर एक्स्ट्रा किसी भी पेपर का एग्जाम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप जो पीटी में पढ़िएगा जीके जीएस में वही आपका क्या होगा मेंस में भी पूछा जाएगा, बस मेंस के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, ठीक है। तो पीटी के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर देखें इसमें क्या होता है 0.2 अंक का काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.2 हो गई, ठीक है। उत्तर पुस्तिका का 2 प्रतियां होगी, मतलब कि 2 होगा। एक जो होगा एक प्रति मतलब एक उत्तर पुस्तिका जो है वह कौन रख लेगा तो वह आयोग रख लेगी, ठीक है, आयोग रख लेगी, उसके पास जो है वह सुरक्षित रहेगी। मतलब कि अगर रिजल्ट में कुछ ऐसा आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आपका एक उत्तर पुस्तिका कहाँ रहेगा? आयोग के पास रहेगा। आप आराम से उस उत्तर पुस्तिका को निकलवा के आप जांच करवा सकते हैं। ये भी आपका क्या है इसमें इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक दक्षता में अगर देखें तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है।
पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, जो कि आपका कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि पुरुषों के लिए पैदल चलने की क्षमता, ठीक है, आप पैदल कितना चल सकते हैं, ठीक, उसकी क्षमता, मतलब इसमें रनिंग नहीं है, बिना दौड़ का जो है यह जॉब है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर, ये आपका पुरुषों के लिए हो गया। और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आपका फिजिकल हो गया। उसके बाद आपका आता है साक्षात्कार। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में, ठीक है, के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषय के ज्ञान, मतलब जो भी उनका जो सब्जेक्ट है उनका ज्ञान, यानी जीके जीएस का ज्ञान होना चाहिए, घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता को मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपका इंटरव्यू होता है इसमें वह कितने मार्क्स का होता है, तो वह आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, अगर हम पीटी, मेंस और इंटरव्यू ऐड कर दें तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 430। कितना हो गया 430। ठीक है, अब हम देखते हैं कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका 2019 के मेंस का कट ऑफ। ठीक है, और अगर हम पीटी की बात कर लें, ये मेंस का कट ऑफ है, और अगर हम पीटी की बात कर लें तो जनरल में 158 गया था। ठीक है, यानी आपको जनरल के बच्चों को जो है मिनिमम, मैं पहले भी बोली, 80 क्वेश्चन जो है वहां पे राइट करके आना होगा। देखिए, अब कट ऑफ में हम जनरल की अगर बात करें तो जनरल का क्या हो गया 149 गया है। ठीक है, परसेंटेज कितना गया है तो 74.7, फीमेल का 137.8। ठीक है, मतलब कि मार्क्स जो है टोटल फीमेल का 137 गया है, तो कट ऑफ मतलब परसेंटेज 68 गया है। और अगर जनरल पुरुष की हम बात करें मेल की तो 149 गया है और परसेंटेज जो है आपका 74.7 गया है। मतलब कि ये आपका मेंस का कट ऑफ है। ठीक है, मतलब पीटी में जनरल को जो है हर जगह मेहनत करनी पड़ती है भाई, तो यहां पे भी उनको करना पड़ेगा। मतलब 80 क्वेश्चन जो है आपको किसी भी हालत में वहां सही करके आना है। ठीक है, आप अगर 80 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन अगर आप वहां राइट करके आते हैं तो ईएसआई का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पीटी मेंस, मतलब पीटी में क्या हो गया तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। मेंस में भी आपका वही हो गया, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, फिजिकल में आपका क्या होगा तो दौड़ना नहीं है, चलना है बस। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू में आपको बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यू भी इसका जो है बहुत ही इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि जो बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या फिर बिहार ईएसआई की तैयारी करेंगे, जिसका आने वाला है वैकेंसी, दोनों का वैकेंसी जो है आने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैं खुद से पढ़ सकता हूं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो उनके लिए जो है यह पेड बैच है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। ठीक है, अब टॉपिक वाइज क्लास में क्या होगा आपका कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो हिस्ट्री में हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस एक टॉपिक को क्लियर करते हुए, उसके एमसीक्यूज को क्लियर करते हुए, सारा का सारा वो एक टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा, दिया जाएगा, वहां पे डेली लाइव क्लासेस होगी। क्या होगी डेली लाइव क्लासेस होगी,
सबसे बड़ी बात, आपको ई बुक भी दिया जाएगा और 10,000 प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको 40 टेस्ट पेपर यानी मॉडल सेट जिसे हम लोग कहते हैं वो दिया जाएगा, जो कि आप आराम से उसे लगा सकते हैं। और वो 40 मॉडल सेट जो होगा वह बिहार दरोगा और ईएसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को ये लगता है कि ये बैचेस लेनी चाहिए, इनरोल होना चाहिए इस बैच में, तो वो जो है इस नंबर पे यानी 9122135025 पे जाके व्हाट्सएप करें। अब व्हाट्सएप क्या करना है आपको, तो पहले तो आपको हाई लिखना है। हाई लिखने के बाद अगर आप दरोगा ऐसा बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो बिहार दरोगा एसआई या फिर दरोगा लिख के आप बैच लिख के आप व्हाट्सएप कीजिए, या फिर अगर आप ईएसआई की तैयारी करते हैं तो हाई लिख के आपको ईएसआई लिख के वहां पे मैसेज करना है। ठीक है, फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें जो हैं हम एग्जाम से पहले यानी कि 3 मंथ में पूरे का पूरे सिलेबस जो है वह कवर कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। साथ में करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे, मतलब कहीं से भी नहीं छोड़ना है। और इस बार जो है वर्दी लेनी ही है। अगर बिहार दरोगा में लेना है तो उसमें भी लेना है, और अगर ईएसआई में लेना है तो इसमें भी लेना है। इसमें भी आपका डबल स्टार होता है, जो कि बिना दौड़ का ही हो जाएगा बच्चों। तो देरी किस बात की है, इसकी भी तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन आने का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आए तो मुझे ये नहीं लगे कि अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।